हे एवरीवन, दिस इज़ बुक बी स्वाति। वेलकम ऑन माय चैनल। क्या आप अपने ग्रेड्स को लेके एंग्शियस रहते हो? क्या आप एग्ज़ाम से डरते हो? एग्ज़ाम से सभी को डर लगता है, बट उसके डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुक बी इज़ हेयर टू हेल्प यू। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आप ऑलरेडी जानते हो बट आप करते नहीं हो। बट मैं आपको उसी चीज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊँगी कि आप कैसे उस चीज़ को कर सकते हो। मैं आपको वही बताऊंगी जो आप ऑलरेडी जानते हो, बट मैं उसको थोड़ा इजी करके बताऊंगी कि कैसे आप उसको लेके कंसिस्टेंट रह सकते हो। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको पढ़ने के लिए करनी है वो अपने स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज़ करना है। सबसे पहले तो आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे अपनी सारी बुक्स रख लो। जो भी आप अभी पढ़ने जा रहे हो अपने टेबल पे सारे बुक्स रख लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। आप वो सारा बुक्स रख लो ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े बुक लेने के लिए या कॉपी लेने के लिए। और आप उठोगे, आप डिस्ट्रैक्ट होगे, आप देखोगे कि आपका भाई पबजी खेल रहा है, आपकी मम्मी कुछ अच्छा बना रही है, आपके पापा टीवी देख रहे हैं। तो आप अगर उठ उठ के बार बार जाओगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो सबसे पहले तो अपने स्टडी एरिया को ऑर्गेनाइज़ करना है। और जो दूसरी चीज़ आपको करनी है वो है कि आप एक शेड्यूल बनाओ। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो कंसिस्टेंसी के साथ तो आप एक शेड्यूल बनाओ। बट मैंने देखा है कि लोग एकदम ही इम्पॉसिबल सा शेड्यूल बनाते हैं। लाइक मैंने भी बनाया था बहुत पहले, एकदम इम्पॉसिबल सा बना लेंगे, 8 घंटे का, 10 घंटे का, अरे मैं एक दिन में इतना पढ़ जाऊँगा। नहीं होता है गाइज, ऐसा नहीं होता है। 8-10 घंटे आपको खुद की कैपेसिटी पता है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 14 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं, बट उनको अपनी कैपेसिटी पता है। आपको आपकी कैपेसिटी पता होगी कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हो। तो अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग ही बनाओ। ये नहीं कि हाँ दूसरा पढ़ रहा है तो 10 घंटे तो मैं भी 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो ऐसा ही शेड्यूल बनाऊंगा। अगर आप ऐसा बना लेते हो ना, मैं सच बता रही हूँ, आप 1 से 2 दिन फॉलो कर पाओगे, उसके बाद नहीं होगा आपसे। ठीक है, 2 घंटे ही पढ़ो, 3 घंटे ही पढ़ो, बस फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, फुल फोकस के साथ आपको पढ़ना है। तो उसके लिए एक शेड्यूल बनाओ, एक ईजी सा शेड्यूल जो आप फॉलो कर पाएँ। ठीक है, मान लो आप स्टार्टिंग में एक ईजी सा शेड्यूल बनाओ कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आप उसमें कंसिस्टेंट हो रहे हो कि आपने मान लो 1 वीक तक आपने वो शेड्यूल फॉलो किया, आपने 2 वीक कर लिया है। तो आप अगर चाहते हो कि आप ड्यूरेशन बढ़ा दो अपनी पढ़ाई का तो आप वो भी कर सकते हो। और ये सबसे अच्छी चीज़ होगी कि आप धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव करो। आप अचानक से 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ने लग जाओगे, उसके लिए फ़ोकस लगता है, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। तो आप इजी शेड्यूल बनाओ जो कि आप फॉलो कर पाओ लंबे टाइम तक। उसके बाद उसके ड्यूरेशन को आप बढ़ा दो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। तीसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको एक स्टडी गोल बनाना है। ठीक है, आप पढ़ने बैठ रहे हो उससे पहले एक स्टडी गोल बनाओ कि हाँ मुझे ये चैप्टर आज कवर करना है। मैं पढ़ने बैठा हूँ, मैं इतनी देर में ये चैप्टर कवर करूँगा, मैं इतने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, मैं इतने टॉपिक्स कवर कर लूँगा। तो एक स्टडी गोल बना लो कि हाँ मैं इतने देर पढ़ने वाला हूँ और इसमें मैं ये चीज़ें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो इससे ही होगा ये कि आप जब ये सारी चीज़ें कर लोगे आपको बहुत प्राउड फील होगा कि चलो मैंने इतनी चीज़ें कवर कर लिया। और उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप अपना गोल बना लोगे ना तो आप कंसिस्टेंट भी रह पाओगे। वो आपको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा कि चलो अरे यार अभी ये टॉपिक बचा हुआ है, यार ये टॉपिक बचा है, ये कर ही लेता हूँ तभी उठूँगा। तो अगर आप एक स्टडी गोल बनाते हो ना तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इससे आपको ये भी रहेगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये वो पढ़ना है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप एक स्टडी गोल नहीं बनाते हो, आप रैंडमली ऐसे ही पढ़ने बैठ जाते हो कि हाँ ये चलो पढ़ लेता हूँ, वो भी पढ़ लूँगा, तो इससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये अगर आपको अवॉइड करना है ना तो आप एक स्टडी गोल बना लो ताकि आप फुल फोकस के साथ पढ़ पाओ कि हाँ ये चैप्टर कवर करना है, इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ठीक है, अगर फोकस बनाना चाहते हो तो स्टडी गोल ज़रूर बनाए पढ़ने बैठने से पहले। चौथी चीज़ ये है कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। टेक्स्ट बुक मतलब आजकल तो कोई पढ़ता ही नहीं है, मतलब पढ़ते होंगे बट मैं जितना देखती हूँ ना लोग बिल्कुल भी टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, वो बस हाँ उनके फ़ोन में पीडीएफ रहता है वो पढ़ लिया कहीं से, मतलब गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं लोग एज़ कम्पेयर टू टेक्स्ट बुक। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, बट आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए, उससे नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हो, आपको जो चीज़ें समझ आती है आप वो जो भी इम्पॉर्टेंट है आप वो नोट करो। उसके बाद आपको रिवीजन में उससे हेल्प भी मिलेगी और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक से और आप नोट्स भी बना रहे हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट आजकल लोग नोट्स भी नहीं बना रहे, मतलब मैं देखती हूँ ना एग्ज़ाम टाइम पे लोग सबसे मांगने लगते हैं फ्रेंड से कि यार नोट्स दे दो ना, नोट्स दे दो। दूसरों के नोट्स मत लिया करो यार, मत लिया करो, सच बता रही हूँ। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको सब कुछ समझ भी आएगा। तो इसलिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गैजेट्स का आप इस्तेमाल करो, मैं मानती हूँ गूगल फ़ोन
बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत हेल्प होती है, मेरी तो हेल्प इसी से होती है, ठीक है। तो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। बट टेक्स्ट बुक पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आप टेक्स्ट बुक पढ़ो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखो, नोट्स बनाओ। और फिफ्थ टिप ये है कि आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो। इस टेक्निक में ये होता है कि आपको एक बना लेना है कि हाँ, मुझे 30 मिनट पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है, या फिर मान लो मुझे 1 घंटे पढ़ना है, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। तो इस तरीके से एक टेक्निक बना लो, लाइक एक शेड्यूल बना लो कि हाँ, इतने देर पढ़ना है, उसके बाद इतने देर का ब्रेक, फिर इसके बाद इतने देर तक पढ़ना है, फिर इतने देर का ब्रेक, ठीक है। तो ये होता है पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक इंसान फोकस होकर नहीं पढ़ पाता है। तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन बीच बीच में चाहिए होता है, थोड़ा बहुत पानी वानी के लिए टाइम आपको चाहिए। तो आप इसके लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी ना टूटे, आपका फोकस ना टूटे, बट आप बीच बीच में थोड़े थोड़े रिलैक्स भी हो जाया करो। अगर आप फुल फोकस के साथ पढ़ते हो ना, तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको चाहिए होता है बीच बीच में। तो इसके लिए आप पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करो, ये आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करेगा और आपको रिलैक्सेशन भी दिलवाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक शेड्यूल कर लो कि हाँ, मैं इतने देर पढ़ूंगा, फिर इतने देर का ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद इतने देर पढ़ूंगा। तो इस तरीके से ब्रेक भी बीच बीच में लिया करो और अपने आप को थोड़ा रिफ़िल कर लिया करो, थोड़ा रिचार्ज कर लिया करो। तो आपको ये चीज़ करनी है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब हाइलाइट्स में है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लो कि अगर आप पढ़ने जा रहे हो, फ़ोन को अपने पेरेंट्स को दे दो, बंद करके अपने पेरेंट्स को दे दो, उनको बोलो कि कहीं छुपा दे, या फिर उस फ़ोन को ना अपने आसपास भटकने भी मत दो। अगर आप पढ़ने जा रहे हो ना, तो फ़ोन को अपने आसपास भी बिल्कुल मत रखो, ठीक है, वरना आपको डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा। बट मान लो अगर आप फ़ोन या किसी गैजेट से पढ़ रहे हो, लाइक लैपटॉप, ठीक है, तो आप पढ़ो, दैट्स कम्प्लीटली ओके। बट आप अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाए रखो, क्योंकि आपको कोई नहीं बचा सकता है। फ़ोन ऐसी चीज़ है ना, जिससे आप बहुत अच्छे भी हो सकते हो और वही चीज़ आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो आप अपने आप को बचा के रखो। फ़ोन इज़ अ नेसेसरी इविल, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझो कि इसकी हमें ज़रूरत है, बट इससे हमें अपने आप को भी बचाना है। तो अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहते हो, तो फ़ोन और किसी भी गैजेट को यूज़ करना अवॉइड करो। बट हाँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग लैपटॉप से पढ़ते हैं या फ़ोन से भी पढ़ते हैं, वो सही चीज़ है, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। बट हाँ, डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि आपको उससे कोई नहीं बचा सकता, बस आप अपने आप को बचा सकते हो। तो इस चीज़ का ध्यान आप ही को रखना है। आप चाहे तो फ़ोन को अपने पेरेंट्स को दे दो फ़ोन ऑफ करके, या आप अपने आसपास मत रखो। जिस रूम में आप पढ़ रहे हो, फ़ोन को वहाँ पे मत रखो, कहीं और जाके रख दो। तो इस तरीके से थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल रखो। लाइक मैंने देखा है कि जैसे ही कोई मैसेज आता है, कुछ भी आता है, नोटिफिकेशन बेल बजा कि लोग चले जाते हैं। तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर फ़ोन यूज़ भी कर रहे हो, तो सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बेनिफिशियल लगी होगी, आपने कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।